Welcome to Fazal Qadir Khan Islamic Institute, Islamabad, Pakistan. हज़रत अल्लामा शम्सुद्दीन इमाम सखावी नव्वरल्लाहु मरकदहू का फरमान मुबारक, ईमान के रास्तों में से सबसे बड़ा रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। हवाले किताब। अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। आमीन। फजल कादिर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल, जीमेल एड्रेस, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सएप नंबर। Subscribe to our YouTube channel, Fazal Qadir Khan Islamic Institute, Pakistan. Free online advanced English grammar course, Batch 1. What is active voice and passive voice, and why is it important for us? एक्टिव पैसिव है क्या, ये क्यों हमारे लिए अहम है? इस सवाल के जवाब के लिए हमें पहला सबक देखना होगा, जहां पर तफसील इसकी मौजूद है। एक्टिव पैसिव का जो फ्यूचर टेंस की जो अकसाम है, उसका माइंड मैप ये है। पूरा फ्यूचर टेंस इसमें मौजूद है। फ्यूचर इंडेफिनिट और कंटिन्यूस पहली किस्म, दूसरी किस्म इसकी जोड़ी है, दूसरी किस्म अकेली होती है, तीसरी और चौथी किस्म की जोड़ी है। ये प्रेजेंट में भी इसी तरह है, पास्ट में भी है, फ्यूचर में भी इसी तरह है। तो कुछ थोड़ा बहुत फर्क होता है। अब फ्यूचर का की जो ये तीन जोड़ियां हैं, तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये कि पहले दूसरी किस्म की जोड़ी है, दूसरा ये कि दूसरी किस्म अकेली है, तीसरा ये कि तीसरे चौथी की जोड़ी है, चौथी किस्म की बनती नहीं है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में शल और विल हैं, और कंटिन्यूस में शल बी विल बी हैं। तो इंडेफिनिट का जब हम बनाते हैं तो कंटिन्यूस से बी लेना पड़ता है, तो शल बी का इस्तेमाल है। इस तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूस में शल बी ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो ये शल बी यहाँ पर इस्तेमाल हो चुका है ऑलरेडी इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट में हमें शल के साथ बी चाहिए था, तो हम यहाँ से ले चुके हैं। तो अब ये इस्तेमाल हो चुका है, लिहाजा इसका भी नहीं बनता। तो फ्यूचर में सिर्फ इंडेफिनिट का बनता है, पहली किस्म का बनता है, और तीसरी किस्म का बनता है। तीसरी का भी नहीं बनता, और चौथी का भी नहीं बनता। अच्छा जी, तो आज का हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर गुड लगा है, इसका मतलब ये हमने पढ़ना है। तो शल हैव है और शल हैव भी हमने इस्तेमाल करना है। ये प्रोनाउन का चार्ट है, ये भी इस्तेमाल होगा साथ। आई को मी में चेंज करना है, मी को आई में चेंज करना, ये तमाम इस इन में चेंज होंगे। ठीक है, गुड लगा हुआ है, यहाँ भी गुड लगा हुआ है, यहाँ भी गुड लगा हुआ है। तो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, लेसन नंबर 32, काइंड नंबर 3, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका बनता है। गुड लगा हुआ है, इसका बनता है। काइंड नंबर 4, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इसका नहीं बनता। तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तीसरी जो किस्म है, उसका एक्टिव से पैसिव कैसे करना। तो एक्टिव वॉइस में जो हमारे पास फॉर्मूला है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव विल हैव है, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है, और ऑब्जेक्ट है। वो सेब खा चुका होगा, फ्यूचर में काम मुकम्मल हो चुका होगा। एक्टिव में। पैसिव में इसको कैसे चेंज करेंगे
कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर शल हैव विल हैव से शल हैव बीन विल हैव बीन हो जाएगा। थर्ड फॉर्म हर पैसे में आता है, बाय का इस्तेमाल होगा और ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो सेब उसके जरिए खाया जा चुका होगा। अब जो एक्टिव पैसिव का परफेक्ट टेंस का है, हमारे पास जो 5 मेन पॉइंट्स है, 5 मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने के ये 5 उसूल हैं। एक्टिव का जुमला है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मसलन आई शैल हैव ईटन द मील, मैं खाना खा चुका हूँगा। पैसे में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे इधर, ठीक है, सब्जेक्ट को इधर लेकर आएंगे, वर्ब को अपनी जगह पर रहने देंगे, लेकिन तीसरी हालत इसकी लगाएंगे। तो मसलन पहले नंबर पॉइंट नंबर 1 ऑब्जेक्ट है, वो हमने लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वो हम इधर लगाएंगे। थर्ड जो पॉइंट है तीसरी किस्म है, वो हमने लगा दिया। फोर्थ पॉइंट बाय और टू का इस्तेमाल, वो हम इधर लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले। और 5 पॉइंट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का सो प्रोनाउन में चेंज करना, आई सी मी से आई करना है, ठीक है ना। तो मसलन दूसरी दोबारा हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये एप्पल, आई हैव आई शैल हैव ईटन एप्पल, तो एप्पल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हेल्पिंग वर्ब है, तो शैल हैव का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। विल हैव बीन का इस्तेमाल हो गया। अब यहाँ पर शल है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, यहाँ पर विल है, तो जाहिर एक्टिव का जुमला शल का है, तो यहाँ भी शल होना चाहिए था, लेकिन नहीं। हमने ये जुमले को नहीं देखना कि एक्टिव से पैसे में चेंज करेंगे तो उसी हालत में, बल्कि हमने सब्जेक्ट को देखना होगा। और सब्जेक्ट का जो उसूल है, तो वो वही उसूल है जो एक्टिव में हमारे पास उसूल है। एक्टिव में टेंसेस में जो उसूल हैं कि शल कहाँ लगता है, विल कहाँ लगता है, उस उसूलों के मुताबिक यहाँ भी शल और विल का इस्तेमाल होगा। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि आई और वी के साथ शल, बाकी सब के साथ विल। तो ये बाकी में के ग्रुप में आते हैं, आई और वी में एप्पल, एप्पल आई और वी में नहीं आता, तो इसलिए विल लगेगा। और हैव बीन है, ठीक है, हैव से शैल हैव बीन हो जाएगा, तो विल हैव से विल हैव बीन हो जाएगा। और ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ना होती तो इसको हम क्या करते हैं, तीसरा हमारा पॉइंट से तीसरी हालत में इसको हम चेंज करते हैं। ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ये रहने देंगे। पॉइंट नंबर 4 बाय और टू का इस्तेमाल, तो बाय हमने लगा दिया और सब्जेक्ट का इस्तेमाल, पॉइंट नंबर 5 लास्ट। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लगा दिया, मतलब आई था हमारा सब्जेक्ट, उसको मी में चेंज करके लगा दिया, ठीक है। तो जो सब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव केस हमने पढ़े उसका इस्तेमाल किया। कुछ जुमले देखते हैं, पॉजिटिव एफर्मेटिव जुमले, नेगेटिव जुमले, इंट्रोगेटिव जुमले। मसलन एक्टिव हैं, एक्टिव वॉइस, आई शैल हैव ईटन एप्पल, में सेब खा चुका हूँगा। अब फ्यूचर का जुमला है, ठीक है, गागेगी का, मुस्तकबिल में काम मुकम्मल हुआ होगा। नेगेटिव इसका कैसे बनेगा, आई शैल नॉट हैव ईटन एप्पल, शैल आई हैव ईटन एप्पल, ये हम पढ़ चुके हैं टेंसेस में। कैसे इसका कैसे बनेगा, आई शैल हैव ईटन एप्पल। तो 5 उसूल है हमारे पास, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को इधर लेकर आएंगे, लेकर आ गए। फिर शैल हैव से क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन हो जाएगा, वो भी हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तीसरा पॉइंट थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म ये परफेक्टली, इसमें यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ईटन, ईट एट ईटन। फिर पॉइंट नंबर 4 के बाय या टू का इस्तेमाल, तो नो वाले जुमले में टू आएगा, बाकी इसमें सब में बाय आएगा, तो बाय हमने लगा दिया। पॉइंट नंबर 5 के सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो अगर आई है सब्जेक्ट, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा। तो जुमला हमारा बन जाएगा, एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय मी, सेब मेरे जरिए खाया जा चुका होगा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इस तरीके से।
फिर अगला है हमारे पास एक्टिव। एक और मिसाल है, ही विल हैव हेल्प्ड देम, दे विल हैव बीन हेल्प्ड बाय देम, बाय हिम। ठीक है, ही से हिम हो जाएगा, उनकी मदद उसके जरिए की जा चुकी होगी। नेगेटिव भी इस तरीके से, इंट्रोगेटिव भी इस तरीके से। जी, यहाँ तक समझ आ गई? कोई सवाल, कंफ्यूजन, कोई मसला तो हो तो पूछ ले, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, कुछ हो तो पूछ ले। दो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल, यहाँ पर हमने कहा कि हम ऑब्जेक्ट से जुमला शुरू करेंगे पैसे हमारे चेंज करने के लिए। तो अब हमारे पास अगर इस तरह जुमला हो कि आई शैल हैव टोल्ड यू अ स्टोरी, तो अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है कि मैंने बताया। ठीक है, कहानी, कहानी बताई। आई शैल हैव टोल्ड हिम, मैं कहा सुना चुका हूँगा कहानी, मैं कहानी सुना चुका हूँगा, कहानी ऑब्जेक्ट है। तो इसमें यू भी आ गया। ठीक है, आपको, तो यू भी ऑब्जेक्ट है और स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है। तो जो दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसमें ये जो स्टोरी है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डी ओ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और यू हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब ऑब्जेक्ट दो हो गए, तो सवाल पैदा, ऑब्जेक्ट दो हो गए तो सवाल पैदा होता है कि हम यू से शुरू करें या स्टोरी किससे शुरू करें। तो अब यहाँ पर हम मिसाल देखते हैं, सीखते हैं इसको। आई शैल हैव टोल्ड हिम अ स्टोरी, हिम से शुरू करें या स्टोरी से शुरू करें, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट से शुरू करें या इनडायरेक्ट से, तो अ स्टोरी, आप स्टोरी से शुरू करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो ये तरीका है। हिम से शुरू करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो ये तरीका है। हिम किस में चेंज होगा, ही में चेंज हो जाएगा। अ स्टोरी विल हैव बीन टोल्ड टू हिम और बाय मी, आखिर में ही विल हैव बीन टोल्ड अ स्टोरी बाय मी, बाय मी आखिर में ही आएगा। ही विल taught us Arabic, Arabic will have been taught to us by him, और we shall have been taught Arabic by him। तो अरबिक से जुमले शुरू करें या वी से जुमले शुरू करें, अज है तो अज वी में चेंज हो जाएगा। जिससे शुरू करें, दोनों तरीके हैं, दोनों से कर सकते हैं, दोनों दोनों सही हैं। ठीक है, आप जो दो हों तो दो तरीके से इसका जुमला फिर बन सकता है, इस तरीके से जो आपके सामने है। फिर कुछ ही जुमले ऐसे हैं जो विदाउट डूअर ऑफ एक्शन, काम करने वाले के बगैर, यानी सब्जेक्ट के बगैर और काम करने वाले के बगैर। मसलन गेस्ट, ये सब्जेक्ट है इसमें, ये नहीं कि इसमें नहीं। गेस्ट विल हैव ईटन, खाना खा चुके होंगे मेहमान, सॉरी, विल हैव ईटन द मील, मेहमान खाना खा चुके होंगे। अब द मील विल हैव बीन ईटन बाय, ईटन, खाना खाया जा चुका होगा। अब अगर आप गेस्ट का जिक्र करें तो बाय गेस्ट लगा दें, अगर ना करें तो यहाँ पर जुमला फुल स्टॉप लगाओ, जुमला मुकम्मल है। मसला आप कहते हैं खाना खाया जा चुका होगा, ठीक है, या खाया जा चुका है, खाया जा चुका था, या खाया जा चुका होगा, किसी भी टेंस में आप कहें तो खाना खाया जा चुका होगा। अब बाय गेस कहने की जरूरत नहीं है, अगर कहना चाहते हैं तो फुल स्टॉप फिर यहाँ से हटा दें, ये फिर यहाँ पर लगा दें और ब्रैकेट खत्म करें, फिर हम इस तरह कहेंगे। क्योंकि अगर हम गेस का जिक्र लाजमी करें तो द मील विल हैव बीन ईटन बाय, बाय गेस्ट्स, और फिर हम आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे और ब्रैकेट दोनों हटा देंगे, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। द मील विल नॉट हैव बीन ईटन, विल द मील हैव बीन ईटन। तो ये तरीका है। फिर इस तरीके से एक और मिसाल है, ही विल हैव बीन प्रोमोटेड, ही विल नॉट हैव बीन प्रोमोटेड, विल ही हैव बीन प्रोमोटेड, तो उसको तरक्की दी जा चुकी होगी, किसने दी होगी, तो डूअर ऑफ एक्शन इसमें नहीं है, लेकिन जुमला फिर भी मुकम्मल है। पैसिव वॉइस का कमाल क्या है कि अगर एक्टिव वॉइस में, जिस तरह ये वाइट कलर में हमारे पास है गेस्ट, इसमें से आप सब्जेक्ट निकाल लें, डूअर ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट आप निकाल लें गेस्ट। ठीक है, इसके बगैर आप जुमला पढ़े, विल हैव ईटन द मील, विल हैव डैश
विल हैव ईटन, तो कौन कौन खाना खा चुका होगा। तो सब्जेक्ट के बगैर बिल्कुल जो है किसी भी तरीके से जुमला बनता ही नहीं है। और पैसे का कमाल क्या है कि इसमें देखें, द मील विल हैव बीन ईटन, खाना खाया जा चुका होगा, जुमला मुकम्मल है। बाय गेस के बगैर भी जुमला मुकम्मल है। इस तरीके से ही विल हैव बीन प्रोमोटेड, उसको तरक्की दी जा चुकी होगी। अब कोई ना कोई तो देगा तरक्की, ठीक है। जहाँ तो इसलिए जो सब्जेक्ट है तरक्की देने वाले, उसका जिक्र इसमें ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर जुमला मुकम्मल है, मुकम्मल मानी हमें देता है। जुमला जब मुकम्मल मानी दे तो बस वही जुमला कहलाता है। फिर कुछ और मिसालें हैं। कुछ जुमले ऐसे बनते हैं जिसमें हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मसलन द कार विल हैव बीन रिपेयर्ड, गाड़ी की मरम्मत की जा चुकी होगी। द थीफ विल हैव बीन अरेस्टेड, चोर पकड़ा जा चुका होगा। अब किसके जरिए, कौन पकड़ेगा, उसका जिक्र नहीं है। ये सारी मिसालें इसी तरीके से, ठीक है। फिर WH फैमिली जो है, इसके क्वेश्चन हैं। जो हमारा डबल इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है ना। वाई विल ही हैव ईटन एप्पल, वाई विल द एप्पल हैव बीन ईटन। अब ही है, ठीक है। इसमें आप ही का जिक्र करें, बाय हिम लगाएं तो भी ठीक है, ना लगाए तो जुमला मुकम्मल है, ठीक है, जुमला मुकम्मल है। करना चाहते हैं जिक्र तो फिर ये ब्रैकेट हटाएंगे और क्वेश्चन मार्क आखिर में आडी लगा हुआ है। तो ये सारे जुमले इसी तरीके से, इस तरतीब से हैं। अच्छा जी, पढ़ लिया आपने सारी मिसालें। फिर हु बाय होम में चेंज होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, काम करने वाला का पता नहीं होता, ठीक है ना। जिस तरह ये मिसाल है, मसलन अली काम करने वाला है, विल हैव टोल्ड यू, अली आपको बता चुका होगा। अब हम कहते हैं हु विल हैव टोल्ड यू, कौन आपको बता चुका होगा। तो कौन, अली के बारे में हम नहीं जानते, अली अली इसमें नहीं है, सब्जेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है। तो हु कौन, और होम हु में चेंज होगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। मसलन आई शल हैव टॉट हिम, मैं उसको पढ़ा चुका हूँगा। तो हिम जो है ना ऑब्जेक्ट है, ये उसको पढ़ा चुका होगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं होम शल आई हैव टॉट, किसको मैं पढ़ा चुका हूँगा। तो अब यहाँ पर वो बंदा गायब है कि किसको पढ़ाना है। हु विल हैव टोल्ड यू, बाय होम विल यू हैव बीन टोल्ड। हु विल हैव टोल्ड यू, कौन आपको बता चुका होगा। बाय होम विल यू हैव बीन टोल्ड, आपको किसके जरिए बताया जा चुका होगा। हु विल हैव सोल्ड द बुक्स, कौन किताबें, हु विल हैव सोल्ड द बुक्स, कौन किताबें बेच चुका होगा। बाय होम विल द बुक्स बी, बाय होम विल द बुक्स हैव बीन सोल्ड, किसके जरिए किताबें बेची जा चुकी होंगी। तो इस तरह के जुमले, हु विल यू हैव लाइक्ड, तो किसको आप पसंद कर चुके होंगे। और हु विल हैव बीन लाइक्ड बाय यू, तो कौन आपके जरिए पसंद किया जा चुका होगा। ये सारे जुमले इसी तरीके से पढ़ लें। फिर नो, फर्स्ट फॉर्म, न्यू सेकंड फॉर्म, नॉन थर्ड फॉर्म। तो अगर ये लफ्ज़ आ जाए कहीं हमें
ठीक है, इसमें जुमला हमें बनाना पड़ा। आई शैल हैव नॉन हिम, मैं उसको जान चुका हूँगा। आई शैल हैव नॉन देम, मैं उनको जान चुका हूँगा। तो ये हिम किस में चेंज हो जाएगी, इससे हम जुमला शुरू करेंगे, ही में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और शल से शल है बीन हो जाएगा। अब यहाँ पर आई के साथ शल है, और ही जब यहाँ से शुरू होगा तो ही हो जाएगा। तो ही जो है उसके साथ फिर क्या होगा, विल का इस्तेमाल होगा, क्योंकि शल का इस्तेमाल सिर्फ आई और वी के साथ है। तो सब्जेक्ट ही हमारा तब्दील हो गया, ही विल हैव बीन नॉन टू मी। तो सिर्फ जो है बाई की जगह इसमें टू का इस्तेमाल है, बाकी वही तरीके कार है। हमारे 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसको याद रखना है किसी भी हाल में। और कुछ वर्ब ऐसे हैं कि वो जब सामने आ जाए उनके जुमले जो हैं कुछ इंट्रांसिटिव होते हैं उनके, तो बिल्कुल पैसे बनते नहीं हैं। जिस तरीके से ये है, मिसाल के तौर पर आई शैल हैव लॉफ्ट, आई शैल हैव स्लीप्ड, मैं हंस चुका हूँगा। ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जब ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत इसको नहीं है, तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते। और ये जो ट्रांजिटिव है, तो इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए आप एप्पल को हम यहाँ ला सकते हैं। ये जुमले हैं मसलन गो है, स्लीप है, रीच है, इस तरह कई वर्ब है जिनका पैसिव नहीं बन सकता। मसलन द बर्ड्स विल हैव फ्लोन। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं इस तरीके से कि फ्लोन को हम इधर लेकर आए, या ही विल हैव लिव्ड इन पेशावर, वो पेशावर में रह चुका होगा। अब हम पेशावर को इधर नहीं ला सकते हैं कि पेशावर से जुमले शुरू करें और पेशावर विल हैव बीन लिव्ड बाय हिम, पेशावर उसके जरिए रहा जा चुका होगा, इस तरह नहीं हो सकता। तो इनके पैसिव नहीं बनते। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो नंबर 4 जो है, ठीक है, इस तरह का जो जुमले हैं, मसलन ही हैड बीन ईटिंग एप्पल सिंस मंडे, वो मंडे से सेब खा रहा होगा। तो इस तरह की जो जुमले हैं, इनका पैसिव क्या होता है, क्लॉज नहीं बनता। फर्ज कादर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। जज़ाकुमुल्लाह खैर।